जी के चक्कर में हम गणेश जी को भी धतूरा और भांग और आग और सब गणेश जी को भी चढ़ाते हैं। गणेश जी को ही नहीं, उनके चक्कर में कार्तिकेय जी को, मैया को भी यही चढ़ाते हैं। तो तीनों पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर शंकर जी से तीनों पूछते हैं कि ये क्या है, ये तुम्हारे भगत लोग करते क्या है? शिव जी कहते हैं अरे आग चढ़ाया है, आग, धतूरा, भांग। बोले तुम्हें प्रिय है ना? पार्वती जी कहते हम तो ड्राई फ्रूट खाती हैं, राजकुमारी हैं, लेकिन तुम्हारे भगत तुम्हारे चक्कर में यही हमारे आगे डाल गया। कार्तिकेय जी कहते हैं हमें मोदक चाहिए, मोदक। और गणेश जी कहते मुझे मोदक चाहिए, मोदक। कार्तिकेय जी कहते हम तो इडली डोसा खाते हैं, ये क्या चढ़ा दिया? दक्षिण के निवासी है ना कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी दक्षिण के। तो ये हम ये क्या चढ़ा दिया? गड़बड़ करते हैं। मेरे भाई बहन गणेश जी मोदक खाते, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, लड्डू खाते हैं, आओ खूब मीठा शक्कर खाते हैं। गणेश जी नर्तन बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया नाचते हैं गणेश जी, तो व्यायाम हो जाता है। और मृदंग बजाते हैं तो हाथों का व्यायाम हो जाता है। और फल में क्या खाते हैं गणेश जी? और क्या खाते हैं जामुन के अलावा? कपित, कपित मंत्र में बोलते हो ना, कपित जम्बू फल चार भक्षण गजानन भूत गणादि सेवितम। कपित, कैत, कैत एक जंगली पौधा होता है, उसका फल को कपित्थ बोला जाता है, जंगली फल होता है, शुगर नाशक होता है। और जामुन भी शुगर नाशक होता है। तो गणेश जी इतना लड्डू खाते हैं, लेकिन कभी शिकायत आई गणेश जी की कि भाई शुगर थोड़ा बढ़ गया? नहीं आई। हमारे देवताओं की पूजा वैज्ञानिक है। ठाकुर जी 56 भोग रोज खाते हैं, रोज, लेकिन कहीं कोई शिकायत आई पेट गड़बड़ है, बुखार है, कुछ है? क्योंकि तुलसी का सेवन करते हैं, तुलसी है साथ में, इसलिए कोई बीमारी नहीं। माता रानी को क्या हलवा छोले खूब रगड़ कर खिलाते हो, लेकिन माता रानी ने कभी शिकायत किया कि मैं तबीयत मेरी खराब हूँ? क्योंकि माता जी नीम से बड़ा प्रेम करती है। नीम के नीचे निवास करती है, नीम की हवा लेती, नीम का वृक्ष उनको बहुत प्रिय है, नीम का सेवन करती है। गांव देहात में पहले किसी को बुखार हो जाए तो वैद्य कहते थे अरे नीम की कोमल कोमल पत्तियां धो करके चला जा। और ज्यादा तीव्र बुखार हो तो नीम की जो पत्तियों की टहनियां पतली पतली से होती हैं, कहते थे इनको धो ले, धो करके छील करके सिलबट्टे पे पीस के पी जा 3 बार, और पी जाता था, अगले दिन चंगा भला घूमता था। तो इसलिए गणेश जी कहते हैं मन मत मारो, खूब लड्डू खाओ, खूब रसमलाई गुलाब जामुन खाओ, लेकिन उसके बाद में 250 ग्राम खा लिया करो जामुन, कपित, जिससे शुगर की संभावना खत्म हो जाए। फिर गणेश जी को चढ़ाया जाता है हरा हरा दुर्बा, शिव जी को भी अर्पित किया जाता है। कई लोग कहते हैं हम तो, देहाती लोग कहते हैं हम तो घोड़े को खिलावे, बैल को खिलावे, तुम गणेश को चढ़ाओ, शिव जी का छोड़ो। दुर्बा क्यों चढ़ाया जाता है? ध्यान देना, दुर्बा एक ऐसी घास है जिसकी जड़ें कभी मिटती नहीं है। किसान खेतों में से खोद के निकाल देता है, 2 महीने बाद फिर खड़ी। कहीं दुर्बा घास लगी हो ना, पेट्रोल डाल के आग लगा दो, 6 महीने बाद फिर खड़ी रहती, उसकी वंशवेली कभी मिटती नहीं। अच्छा, सभी घासें खड़ी होती हैं, दुर्बा घास पड़ी होती, पहले से पड़ी होती। बाकी घासें जो खड़ी होती हैं, आंधी तूफान आए तो पड़ जाती हैं, लेकिन दुर्बा पहले से पड़ी होती है, हमेशा हरी भरी दुर्बा रहती, मौसम कोई भी हो, दुर्बा घास हमेशा हरी भरी रहती है। इसलिए दुर्बा हम गणेश जी को चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी, जैसे दुर्बा घास सदा हरी भरी रहती है, ऐसे हमारा और हमारे परिवार का जीवन हरा भरा हो। जैसे दुर्बा घास की वंशवेली कभी मिटती नहीं, ऐसे हमारी वंशवेली कभी मिटे ना, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। ये भाव है दुर्बा चढ़ाने के
पीछे। मेरे भाई बहन, गुरु नानक देव जी महाराज ने भी अपनी वाणी में कहा कि नानक नन्हे बनी रहो जैसे नन्ही दूब, और सब घास मिट जाएगी लेकिन दूब खूब की खूब। नानक नन्हे बनी रहो। हमारे वैष्णव जगत में तो गाते हैं कि छोटा बने जो, छोटा बने जो वही हरि पाए। छोटा बने जो वही हरि पाए। सबका ये बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। छोटा बने जो वही हरि पाए। जैसे छोटी बूंद नीर की दूध में घुल मिल जाए, जैसे छोटी बूंद नीर की दूध में घुल मिल जाए। छोटा बने जो वही हरि पाए। छोटा बने जो वही हरि पाए। छोटा बने जो वही हरि, छोटा बने जो वही हरि पाए। छोटा दीपक जले रात भर सूरज काम न आए। छोटा दीपक जले रात भर सूरज काम न आए। छोटी चींटी खाए मिठाई हाथी धूल उड़ाए। छोटी चींटी खाए मिठाई हाथी धूल उड़ाए। छोटा बने जो वही हरि पाए। छोटा बने जो वही हरि पाए। छोटा सा एक बीज न जाने कब फूले फल जाए। छोटा सा एक बीज न जाने कब फूले फल जाए। छोटी सी एक बूंद न जाने कब मोती बन जाए। छोटी सी एक बूंद न जाने कब मोती बन जाए। छोटा बने जो वही हरि पाए। छोटा बने जो वही हरि पाए। छोटी सुई निकाले कांटा तो खड़ा रह जाए। छोटी सुई निकाले कांटा तो खड़ा रह जाए। कुटिया में एक तारा बाजे महल खड़ा पछताए। कुटिया में एक तारा बाजे महल खड़ा पछताए। छोटा बने जो वही हरि
छोटी नदियाँ बहती बहती सागर में मिल जाएंगी। वरना हमें जो वही छोटी मीठी बात सभी के मन को सुख पहुँचाए। छोटी मीठी बात सभी के मन को सुख पहुँचाए। छोटी सी मछली सागर की गहराई